हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर ज्योग्राफी सब्सिडियरी बीए पार्ट 2 सेशन 22 to 25 के छात्र एवं छात्रा के लिए वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ ज्योग्राफी सब्सिडियरी का वो सारे VVI क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है और पूर्ण रूप से विश्वास भी है कि हर एक साल के भांति मैं 10 प्रश्न बताऊंगा और उसमें से आपको एग्ज़ाम हॉल में 7 से 8 प्रश्न एकदम दवा के साथ आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आइए लेट ना करते हुए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों, आपका जो भी ऑनर्स पेपर है आपको वहाँ प्लेलिस्ट हमने जो भी VVI क्वेश्चन बताया हुआ है आपको वहाँ से प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आपका जो भी ऑनर्स पेपर है आप जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे आपका BA पार्ट 2 होना चाहिए, 3 हो गया है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए, इस सब का जो भी है कॉपी लिखते समय क्या क्या गलती है करते हैं, प्रश्न उत्तर कैसे याद कर दे, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखे तथा इस ट्रिक को अपना एंड फुल मार्क्स पाओ। तो दोस्तों, आपको ऑलरेडी हमने जो भी आपका ऑनर्स पेपर है उसमें हमने आपको बता दिए हैं। तो आइए फटाफट अपने वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला VVI क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारत को प्राकृतिक विभागों में बांटिए एवं उनकी विवेचना कीजिए। यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के प्राकृतिक विभाग में आपको बांटना है तथा उसके बारे में बताना है कि आपने जो बांट दिया तो उसकी क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में आपको विवेचना करना है। दोस्तों, ये ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है, आप लोग भी जानते हैं। इसमें क्वेश्चन कई प्रकार से एक ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा घुमा देता है और बच्चे फंस जाते हैं। इसलिए हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिस प्रकार से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकता है उस प्रकार से हम आपको क्वेश्चन इसमें बताते चल रहे हैं, क्योंकि आपका थोड़ा सा भी डाउट ना रहे, ठीक। चलिए, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आपसे दोस्तों कर सकता है कि भारत को भू आकृति विभागों में बांटिए एवं दक्षिण पठारीय प्रदेशों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। आपने ऊपर वाला प्रश्न जो देखा और इसमें थोड़ा सा भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब इसका आंसर आप देखिएगा तो दोनों का सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न आप देख सकते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। और बच्चे यही कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम हॉल में होता है और बच्चे उसका करेक्ट आंसर नहीं लिख पाते हैं, ठीक। तो हमारा प्रयास रहेगा कि आपका एग्ज़ाम में 10 प्रश्नों में से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। और आपको मैं इतना दावा कर रहा हूँ कि आपको ये सारे प्रश्नों को अगर आप याद कर लेते हैं या फिर आप हमें कमेंट करते हैं इसका आंसर प्रोवाइड करा देने के लिए, तो दोस्तों आपको हम बता दे रहे हैं आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको हम 7 से 8 प्रश्न इसमें से आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा और आपको उस वक्त खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। भारत में वर्तमान जनसंख्या नीति पर प्रकाश डालिए। यानी जो भारत में जनसंख्या नीति अभी क्या है, सरकार की पॉलिसी क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। या फिर ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी आपसे कर सकता है दोस्तों कि भारत में जनसंख्या वितरण प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। यानी आपसे कंफ्यूज नहीं होना, आपसे घुमा फिरा के एक ही सवाल है कि आपको जनसंख्या वितरण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से पूछे जा सकते हैं, ठीक। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ क्या है उसके बारे में। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है कि जनसंख्या के बारे में पूछा जा रहा है, थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया है। या फिर दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि भारत में जनसंख्या के संकेंद्रण एवं घनत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो दोस्तों किसी प्रकार का आपको अब क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, इतना तो मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा के आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आप किस प्रकार से आप वहाँ पे फंस जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में लौह अयस्क के वितरण एवं उत्पादन का विवरण दीजिए। यानी भारत में लौह अयस्क का वितरण और उसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में आपको बताना है कि भारत में इस राज्य में लोहा का निर्माण होता है और इस राज्य में उसका वितरण भी किया जाता है, ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है दोस्तों कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण पर एक निबंध लिखें।
क्वेश्चन दोनों सेम ही है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे आप देख सकते हैं अब भली भांति कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे घुमा रहा है। या फिर दोस्तों आपसे ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है एग्जाम में कि भारत में लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। यानी आपको लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण तथा उत्पादन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये या का जो है ना, एक और दोस्तों आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर कर दे रहे हैं। या जहाँ भी दिया हुआ है आपको ऐसे भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ये नहीं आप समझिएगा कि या का अर्थ हुआ ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप लोगों ने अच्छी तरीक़ा से समझ लिए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत की मिट्टियों के प्रकारों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी भारत में किस प्रकार से मिट्टी पाई जाती है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आपको उसके बारे में बताना है। या फिर आपसे दोस्तों ये ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि भारत के मिट्टियों के प्रकारों की विशेषताओं पर एक निबंध लिखें, ठीक है। क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपने समझ लिया। जो बच्चों ने अभी तक इन सारे VVI प्रश्नों को अभी नोटबुक अपने यानी कॉपी में नहीं लिखा है, तो उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने नोटबुक यानी कॉपी में इन सारे VVI प्रश्नों को आप लिख लें। अगर सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि इसका आंसर चाहिए, और तो हमारी जो टीम है आपके लिए एकदम कहानी की तरह, जैसे बचपन में कोई कहानी हम लोग सुन लेते थे और याद हो जाता था ना, उसी प्रकार से आपको इसका आंसर भी हमारी टीम के द्वारा बना दिया जाएगा और आपको एकदम बच्चों की तरह कहानी की तरह आपको याद भी करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जितने भी बच्चे स्टूडेंट देख रहे हैं अपने अपने ग्रुपों में, अपने अपने जहाँ तक आपका सोर्स है सोशल मीडिया है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका भी हेल्प हो सके और साथ में आपका भी हेल्प हो सके। क्योंकि जब तक ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है, तब तक फिर वीडियो मतलब इसका आंसर मैं बनाऊँ और उस पर आप किसी बच्चा का हेल्प भी ना हो। तो इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर किसी बच्चा का अगर हेल्प नहीं हो पाता है तो फिर वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत में चीनी उद्योग के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। यानी भारत में जो चीनी उद्योग के उत्पादन क्या किस राज्य में सबसे अधिक है और इसका वितरण के बारे में भी आपको बताना है। या फिर इस क्वेश्चन आपसे ऐसे भी कर सकता है कि भारत में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। यानी भारत में जो चीनी उद्योग का स्थानीयकरण एवं उसका उत्पादन के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं डिफरेंट ज़मीन आसमान को आपको दिखेगा, लेकिन अब आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। बिहार में औद्योगिक परिदृश्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या फिर आपसे ऐसे भी कर सकता है कि बिहार में औद्योगिक परिदृश्य की विशेषताओं का वर्णन करें, या आपको वर्णन की जगह पे या प्रकाश की जगह पे आपसे निबंध भी पूछ सकता है कि एक निबंध लिखें, ठीक है दोस्तों। अथवा में आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि बिहार की संरचनात्मक इकाइयों पर प्रकाश डालिए तथा इनकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। या आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, या का अर्थ हुआ, अथवा का अर्थ हुआ कि आपको ये वाला पूछ सके या फिर ये वाला, ठीक है। आपको दोनों में से कोई एक ही प्रश्नों का जवाब देना रहता है, ठीक। बिहार की भू आकृति प्रदेशों का वर्णन कीजिए एवं उनकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी बिहार की भू आकृति प्रदेशों के बारे में आपको बताना है और इसकी क्या क्या भू आकृतियाँ की विशेषताएँ हैं उसके बारे में भी आपको साथ में बताते चलना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा हमारा कि भारत में कोयला वितरण एवं उत्पादन की विवेचना कीजिए। यानी भारत में जो कोयला का वितरण है किस किस राज्य में होता है और उसे किस किस राज्य में सप्लाई किया जाता है और उसकी क्या उत्पादन की जो मतलब वितरण किया जाता है, तो उसे किस किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, इसके आंसर में आपको लिखना होगा, ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है दोस्तों कि भारत में कोयला के उत्पादन एवं वितरण पर प्रकाश डालिए, ठीक है। यानी भारत में कोयला उत्पादन तथा वितरण के बारे में आपको ये भी क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर या अथवा ये भी आपसे किया जा सकता है, या तो आपसे कोयला पूछ दे तो, या फिर आपसे पेट्रोलियम पूछ दिया जाए तो। भारत में पेट्रोलियम के वितरण एवं उत्पादन की व्याख्या कीजिए। यानी भारत में जो पेट्रोलियम के वितरण एवं उत्पादन की बारे में आपको बताना है। दोस्तों अगर इन सारे प्रश्नों का अगर आप अच्छी तरीक़ा से अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो आपका एग्ज़ाम में 90+ नंबर आने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, ठीक है। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जे पहले जिस प्रकार से एग्ज़ाम होता था थोड़ा सा छूट मिलता था, तो अब वैसे
आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि अब ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम काफ़ी टाइट अब की बार जो होगा सेशन 22 to 25 ये हो या फिर 21 to 24 हो, एग्ज़ाम काफ़ी टाइट लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो कन्फ्यूज़न में होंगे कि इधर उधर से चाहे कहीं से लिख लें, तो वो आपको हम बता दें, वो आपका जो भ्रम है उसको आप जितना जल्द हो सके आप उसे अपने दिल से निकाल फेंके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा हमारा, बिहार के जलवायु विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी आपको बिहार के जलवायु की विशेषताओं के आपके बारे में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम पढ़ते हैं। बिहार में गेहूं के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। यानी बिहार में गेहूं के उत्पादन तथा वितरण के बारे में आपको बताना है कि किस जिले में बिहार में किस जिले में सबसे गेहूं का उत्पादन होता है और इसका वितरण किस किस राज्य में होता है। ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। यानी गेहूं की पूरी जानकारी आपको इस प्रश्नों में आपको देना होगा कि वो किस माह में रोपा जाता है, उसके लिए कितना तापमान चाहिए, इन सारे बातों को आपको लिखना होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आई होप कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जब मैं इसका आंसर बताऊँ तो और सारे बच्चों का भी हेल्प हो सके। ठीक है, देखिए बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर का इनकम काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा यूट्यूब से, तो ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। आपको जाके आप एजुकेशनल चैनल का आरपीएम आप जाके देख सकते हैं कि 1000 व्यूज़ अगर आपका जाता है तो मात्र हमें यूट्यूब के द्वारा, आप जानते हैं कितना रुपया मिलता है? मात्र आपको 22 रुपया मिलता है यूट्यूब से। ठीक है, और इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलता है। मैं यूट्यूब पे पैसा इंक्रीज़ करने या फिर कमाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो बीए के जितने भी बच्चे हैं उनका जो भी वीवीआई क्वेश्चन है उनका पूर्ण रूप से हेल्प हो, ताकि वो अच्छा कर सके। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने 10th में अच्छा किया, 12th में अच्छा किया, लेकिन ग्रेजुएशन में जाके वो थोड़ा सा उनका रिज़ल्ट गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका रिज़ल्ट अगर 10th 12th में भी गड़बड़ हो तो आपका ग्रेजुएशन में अच्छा नहीं बल्कि काफ़ी बहुत अच्छा आपका मार्क्स रहे। ठीक है, हमारी टीम आपके लिए इसलिए मेहनत करती है, पैसा के लिए नहीं मेहनत करती है। तो जो बच्चे सोच रहे होंगे कि वीडियो सर शेयर कहने को कह रहे हैं तो उनको पैसा मिलेगा, तो ऐसी कोई बात आपको नहीं है। ठीक है, हमारी जो टीम है आपको ये सोचती है कि बच्चों को किस प्रकार से हेल्प किया जा सके और वो अपने लाइफ में किस प्रकार से अच्छी तरीक़े से अपनी ज़िंदगी को यापन कर सकें, क्योंकि काफ़ी सारे जॉब ऐसे भी होते हैं जो आपको परसेंटेज के आधार पे सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम देखते हैं। भारत में ग्रामीण अधिवास के प्रकारों का विश्लेषण कीजिए। यानी भारत में जो ग्रामीण अधिवास है उसके कितने प्रकार से बांटा जा सकता है उसके बारे में आपको बताना है, विश्लेषण करना है या फिर बताना है। या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे भी कर सकता है कि भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों पर प्रकाश डालें। ठीक है, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, या फिर आपको वर्णन की जगह पर आपको निबंध भी बोल सकता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एक एक्स्ट्रा आपसे क्वेश्चन लिया गया है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आप इसको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि भारत में वर्षा का वितरण की विवेचना कीजिए। यानी भारत में वर्षा के वितरण को आपको बताना है, किस राज्य में कम होता है, किस राज्य में अधिक होता है, और किस राज्य में अधिक होता है तो क्यों होता है, उसके बारे में सारे बातों को, विशेषताओं तथा गुण अवगुण के बारे में हम सारे बातों को इसमें चर्चा इसके आंसर में करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस सारे प्रश्नों को, मुझे विश्वास है कि आप सारे प्रश्नों को आप लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार का आपको सब्सिडरी या फिर ऑनर्स पेपर की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपको लिए पूर्ण रूप से आपको हेल्प किया जाएगा। आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ से भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।